नमस्कार, बिहार तक पर आप देख रहे हैं बड़ा सवाल और मैं हूं आपके साथ रोहित सिंह। तो आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव को हराने के लिए क्या एक चक्रव्यूह रचा जा रहा है और क्या तेजस्वी यादव की बड़ी प्लानिंग के साथ घेराबंदी की जा रही है ताकि तेजस्वी यादव को ही सबसे पहले चुनावों में चित किया जा सके। दरअसल आज हम बात कर रहे हैं 3-4 ऐसे बड़े फैक्टर्स का जो इस वक्त बिहार में काम कर रहे हैं और सभी का मकसद ऐसा लगता है एक ही है और वो मकसद है तेजस्वी यादव को हराना और साथ ही साथ आरजेडी को चुनावों में हराना। तो सबसे पहले हम जिस फैक्टर की बात कर रहे हैं वो फैक्टर है एनडीए में एकजुटता। तो देखिए, इस बार तेजस्वी यादव के लिए थोड़ी सी मुश्किल इस बात को लेकर है कि इस बार एनडीए जो है, जो पिछले विधानसभा चुनाव में बिखरा हुआ था, इस बार पूरी तरीके से एकजुट नज़र आ रहा है और बीजेपी के साथ साथ नीतीश कुमार साथ में है, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा साथ में है, जितना मांझी यानी कि और चिराग पासवान की पार्टी साथ में है और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी भी साथ में है। यानी कि सवर्ण वोटर से लेकर वैश्य वोटर से लेकर पिछड़ा, अति पिछड़ा, कुशवाहा और जो दलित समाज है, ये तमाम जो वोट बैंक है वो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं बीजेपी ने एक बड़ी अच्छा कह सकते हैं बड़ा अच्छा गठबंधन बनाया है जो मजबूत है और फिलहाल उस गठबंधन में कोई बिखराव नज़र नहीं आ रहा है। तो एनडीए का एकजुट होना तेजस्वी यादव के लिए पहले खतरे की घंटी हो सकता है। दूसरा हम जो आज बात करने जा रहे हैं वो है प्रशांत किशोर फैक्टर का, जो पिछले कुछ दिनों से अचानक से सुर्खियों में आया है जब से प्रशांत किशोर ने ये संकेत मात्र दिए हैं कि वो राघोपुर से विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं तेजस्वी यादव के खिलाफ। और तेजस्वी यादव राघोपुर से पिछले 2 विधानसभा चुनावों से जो है वो राघोपुर से जीतते आ रहे हैं और इस सीट से लालू परिवार के भी कई सदस्य जो हैं पूर्व में जीत हासिल कर चुके हैं, जिसमें राबड़ी देवी भी शामिल हैं। तो ऐसे में एक तरीके से कहें तो राघोपुर जो है ये गढ़ माना जाता है लालू परिवार का, जहां से तेजस्वी पिछले 2 बार से जीत रहे हैं। तो क्या और ये एक यादव बहुल कह सकते हैं, ये एक विधानसभा है जहां पर यादव जाति के लोग जो हैं वो बड़ी संख्या में हैं। तो एक तरीके से लालू परिवार के लिए ये एक सेफ सीट भी जो है माना जाता है। तो क्या इस सेफ सीट से प्रशांत किशोर अगर मैदान में उतरेंगे तो क्या तेजस्वी यादव के लिए कोई मुश्किल खड़ी कर सकते हैं? क्या तेजस्वी यादव को कहीं ना कहीं हराने की साजिश की जा रही है? अगर प्रशांत किशोर खुद यहाँ से खड़ा हो जाएंगे अगर चुनावों में प्रशांत किशोर, तो क्या इसको तेजस्वी यादव को इसका नुकसान उठाना पड़ेगा? ये एक बड़ा सवाल है। तीसरा जो हम फैक्टर जिसके बारे में हम आज चर्चा कर रहे हैं वो अगर हम देखें पिछले 5-6 दिनों से बिहार की राजनीति में धर्म गुरुओं और बाबाओं की एंट्री को लेकर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत पहले बिहार आए, उसके बाद बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री वो आए बिहार के दौरे पर, गोपालगंज में उनका दौरा हुआ, फिर वो बांका भी गए, कथा कही, कथा के साथ साथ बहुत कुछ उन्होंने कहा हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, हिंदुओं को एकजुट करने के लिए, कहा कि जो भी विपक्ष उनके खिलाफ जो है वो मोर्चाबंदी कर रहा है, उनके खिलाफ बोल रहा है, तो उन्होंने विपक्ष को भी आड़े हाथों लिया, कहा ज़्यादा मुझे अगर परेशान करोगे, मुझे रोकने की कोशिश करोगे तो बिहार में ही घर बना लूँगा। और हिंदू राष्ट्र का आह्वान उन्होंने कहा कि बिहार से ही होगा। यानी लगातार अपने 4-5 दिनों के दौरे के दौरान बागेश्वर धाम के जो पीठाधीश्वर हैं वो हिंदू राष्ट्र बनाने को लेकर बातें करते रहे, जिसको लेकर काफ़ी सुर्खियां उन्होंने बटोरी हैं और बिहार की राजनीति गरमाई। और फिर साथ ही साथ श्री श्री रविशंकर जो आध्यात्मिक गुरु हैं, स्पिरिचुअल लीडर हैं, उनकी भी जो है 2-3-4 जगहों पर जो है वो सभा हुई बिहार में, जिसमें गया शामिल है, पटना शामिल है, औरंगाबाद शामिल है। तो अचानक से पिछले 5-6 दिनों में ये बाबाओं, धर्म गुरुओं, आध्यात्मिक गुरुओं के साथ साथ मोहन भागवत की जो एंट्री हुई बिहार में, इससे भी सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या इसके ज़रिए भी हिंदुत्व का एजेंडा चलाकर क्या तेजस्वी यादव को मात देने की कोशिश की जा रही है? और क्या ये कोशिश बीजेपी की तरफ से हो रही है कि जब बिहार जैसे राज्य में जहाँ पर जात के नाम पर ही सिर्फ वोट पड़ता है ज़्यादातर, तो लोग जब हिंदुत्व के बारे में सोचेंगे तो क्या जब वो वोट करने जाएंगे तो किसी जाति में बंट कर नहीं बल्कि हिंदू बनकर वोट करने जाएंगे? तो क्या जाति के
नाम पर या फिर जात में जब वोटों का बंटवारा हो जाता है, उससे कहीं ना कहीं बचने के लिए क्या हिंदुत्व का एजेंडा चलाया जा रहा है, ताकि मतदाता जो है वो जातियों में ना बटे और हिंदू बनकर जो है एकजुट रहें और वो वोटिंग करने के लिए मतदान केंद्रों पर जाए। और चौथा फैक्टर जो है जो काम कर रहा है वो है असदुद्दीन ओवैसी का फैक्टर, जो 2020 में भी जो है काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हुआ और शायद एक बड़ी वजह थी जिसकी वजह से तेजस्वी की सरकार उस दौरान नहीं बनी बिहार में, और वो सरकार बनाने से चूक गए क्योंकि ओवैसी की पार्टी ने विधानसभा चुनाव लड़ा था और पहली बार ज़बरदस्त दस्तक दी थी और 5 सीटों पर जीत हासिल की थी। तो इस बार ही माना जा रहा है कि ओवैसी जो है ज़्यादा सीटों पर इस बार सीमांचल और बिहार के अन्य इलाकों में जो है वो चुनाव लड़ेंगे, और उनकी कोशिश तो यही होगी जैसे ही ओवैसी मैदान में उतरेंगे तो मुस्लिम वोटों का जो है कहीं ना कहीं जो है बंटवारा होगा। अगर ऐसा होता है तो इसका नुकसान भी जो है तेजस्वी यादव और आरजेडी को जो है उठाना पड़ सकता है। तो तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो ऐसा फैक्टर्स हैं जिससे लगता है कि तेजस्वी यादव की एक सुनियोजित तरीके से घेराबंदी की जा रही है, और इसमें और ज़्यादा मुश्किल पैदा करने के लिए खुद उनके ही पार्टी के या कह सकते हैं उन्हीं के गठबंधन के लोग भी अब लगता है इसमें शामिल हो गए हैं। हम यहाँ बात कर रहे हैं कन्हैया कुमार की, कांग्रेस के नेता जो आज पटना आए हुए थे और उन्होंने ऐलान किया है कि वो 16 मार्च से बिहार में युवाओं को रोज़गार देने और पलायन को रोकने के लिए यात्रा पर निकलने वाले हैं बेतिया से। अब ये एक ऐसा मुद्दा है जो तेजस्वी यादव जिसको उठाते आए हैं पिछले कई महीनों से, कुछ सालों से, तो ऐसे में कन्हैया कुमार अगर इस पूरे मुद्दे को लेकर यात्रा पर निकलते हैं तो जाहिर सी बात है तेजस्वी यादव से ही वो मुद्दा छीनने की यहाँ पर कोशिश कन्हैया कुमार और कांग्रेस की हो रही है। यानी कि विपक्ष के साथ साथ जो है गठबंधन के साथी भी तेजस्वी यादव के लिए इस बार मुश्किल खड़ी करने के फिराक में नज़र आ रहे हैं। बहरहाल ये थी बिहार से जुड़ी हुई आज की बड़ी खबर। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक, और मुझे आज के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।